Welcome all. Today we will discuss questions of CLET 2019 based on Indian Contract Act. 12 out of 15 questions are from Indian Contract Act. Let's start. Question number 111. Principle is acceptance proposal की mirror image होनी चाहिए, means proposal को as it is accept किया जाना चाहिए without any modifications. Now facts. ए अपनी चेयर 500 रुपीज में बी को सेल करने का प्रपोजल देता है एंड बी चेयर को 400 रुपीज में परचेज करना चाहता है. सो वी कैन से दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ प्रपोजल बिकॉज ए चेयर को 500 रुपीज में सेल करना चाहता है एंड बी 400 रुपीज में परचेज करना चाहता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 2. प्रिंसिपल इज कोई भी एग्रीमेंट जो किसी ऐसे लड़के के साथ किया जाए जिसकी एज 18 ईयर से कम है, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है. फैक्ट्स. एक व्यक्ति 17 इयर्स की एज की गर्ल के साथ एक एग्रीमेंट करता है. अगर हम देखें तो प्रिंसिपल स्पेसिफिकली मेंशन करता है बॉय के साथ किए गए एग्रीमेंट के बारे में, और फैक्ट्स में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो गर्ल के साथ हो रहा है. तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं है. सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज डी. नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन. क्वेश्चन 113. प्रिंसिपल इज लिकर सेल इज इलीगल. प्रोहिबिटेड आइटम से रिलेटेड किए गए एग्रीमेंट्स लीगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. फैक्ट्स. ए बी के साथ लिकर सेल करने का एग्रीमेंट करता है लेकिन एग्रीड क्वांटिटी ऑफ लिकर सप्लाई करने में फेल हो जाता है. तो हम देखें डायरेक्टली प्रिंसिपल में मेंशन है सेल ऑफ लिकर इज इलीगल. सो देयरफॉर ए एंड बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी इलीगल है. सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज बी. बी कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ए. क्वेश्चन नंबर 114. प्रिंसिपल है प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब वो उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए जिसके लिए वो प्रपोजल किया गया था. फैक्ट्स. ए लेटर द्वारा बी का घर खरीदने के लिए बी को प्रपोजल देता है. सो इट्स क्वाइट क्लियर बी की नॉलेज में ये प्रपोजल तभी आएगा जब बी उस लेटर को रीड करेगा. सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज डी. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर. क्वेश्चन नंबर 115. प्रिंसिपल एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है या बाय कंडक्ट हो सकता है. फैक्ट्स. ए बी की शॉप में जाता है, एक टूथब्रश पिक करता है एंड 20 रुपीज का चेक बी को देकर शॉप के बाहर आ जाता है. क्वेश्चन ये है क्या यहां पे एग्रीमेंट हो गया है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल दैट एन एग्रीमेंट कैन बी बाय कंडक्ट, और यहां पे ए एंड बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बाय कंडक्ट हुआ है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी. क्वेश्चन नंबर 116. प्रिंसिपल प्रॉपर्टी में शामिल है किसी भी प्रॉपर्टी पे पोजीशन का अधिकार, प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अधिकार और दूसरे व्यक्तियों को उस प्रॉपर्टी से बाहर करने का अधिकार. सेल तभी कंप्लीट हो जाती है जब प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है. फैक्ट्स. ए अपनी कार बी को सेल कर देता है. बी ए से रिक्वेस्ट करता है कि वो कार को 1 मंथ के लिए बी के बिहाफ पे अपनी पोजीशन में रखे फॉर द पर्पस ऑफ केयर ऑफ दैट कार. इसके लिए ए एग्री कर देता है. अब क्वेश्चन ये है कि सेल कंप्लीट हुई या नहीं. सो प्रिंसिपल क्लियरली मेंशन करता है जैसे ही प्रॉपर्टी सेलर टू बायर ट्रांसफर होती है वैसे ही सेल कंप्लीट हो जाती है. फैक्ट्स में क्लियरली मेंशन है ए सोल्ड हिज कार टू बी. सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज सेल ऑफ कार इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 117. एक मैड पर्सन उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो मैड नहीं हो. फैक्ट्स. ए जनरली एक मैड पर्सन है लेकिन रेयरली वो सोचने समझने की शक्ति रखता है. सो क्वेश्चन ये है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज ए. ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 118. प्रिंसिपल एक एग्रीमेंट उस पर्सन के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल है जिस पर्सन की उस एग्रीमेंट के लिए कंसेंट फ्री नहीं थी. फैक्ट्स.
ए बी की गर्लफ्रेंड के हेड पे गन एम करके बी की एक एग्रीमेंट के लिए कंसेंट ऑब्टेन करता है। कंसिडरिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, इट इज क्वाइट क्लियर ए ने बी के ऊपर कोर्सन अप्लाई किया है एंड बी की कंसेंट यहां पे फ्री नहीं है। सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज ए, बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट। क्वेश्चन 119 प्रिंसिपल इज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो तो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के ऑप्शन पर एनफोर्सेबल होगा। फैक्ट्स, एक डॉक्टर पेशेंट से फीवर के ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख रुपीस चार्ज करता है। पेशेंट 5 लाख रुपीस पे कर देता है एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर रिकवरी पे करने का प्रॉमिस करता है। पेशेंट रिकवर हो जाता है लेकिन रिमेनिंग अमाउंट पे करने से मना कर देता है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स कि कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में हो। यहां पे डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है, सो द करेक्ट आंसर इज बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 120 प्रिंसिपल इज, किसी एक पर्सन की डिजायर पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया हो या नहीं किया गया हो तो ऐसे कार्य का किया जाना या नहीं किया जाना ही कंसिडरेशन कहलाता है। फैक्ट्स, एक्स जो कि वाई का अंकल है वाई से प्रॉमिस करता है कि वाई अगर विद इन अ ईयर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग क्विट कर देता है तो एक्स उसे 1 लाख रुपीस एज अ रिवॉर्ड देगा। वाई ने 6 मंथ्स में ही ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को क्विट कर दिया है, सो वी कैन से दैट वाई ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है। यहां पे एक एग्रीमेंट हो चुका है एक्स एंड वाई के बीच में, सो द करेक्ट आंसर इज बी, कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ वाई। क्वेश्चन नंबर 121 प्रिंसिपल इज, इम्पॉसिबल प्रॉमिस लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। फैक्ट्स, ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो मैजिक के द्वारा ट्रेजर को डिस्कवर करेगा जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल एक्ट है। सो प्रॉमिस मेड बाय ए इज एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस। आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज बी, लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 122 प्रिंसिपल है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रॉमिस करता है और अगर वो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है तो दूसरा पर्सन उस पर्सन से कंपनसेशन लेने का अधिकार रखता है जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है। फैक्ट्स, एक्स वाई से वाई की कार का इंजन रिपेयर करने का प्रॉमिस करता है, वाई इसका पेमेंट करता है। वाई जब अपनी कार को ड्राइव पर लेकर जाता है ड्यू टू बस्टिंग ऑफ टायर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये है, क्या वाई एक्स से कंपनसेशन ले सकता है? एक्स का प्रॉमिस और कार का एक्सीडेंट होने का रीजन आपस में रिलेटेड नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज डी, वाई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम एक्स।